सीनियर सिटीजन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, लाभ, उसका लाभ क्या है, पात्रता क्या है, कैसे बनेगा, आज सब कुछ पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आपका उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर है, या फिर आपके घर में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कार्ड कैसे अप्लाई होगा, वरिष्ठ नागरिक कार्ड का फायदा क्या है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए क्या क्या कागजात चाहिए बनवाने के लिए, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आज के समय में वरिष्ठ नागरिक कार्ड सभी वरिष्ठ नागरिकों के पास, जिनका उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर है, रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि सरकार के द्वारा दिए जा रहे कई सारे लाभ आपके वरिष्ठ नागरिक कार्ड से प्राप्त हो सकते हैं। अब आपको या रेलवे की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, या अन्य तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड होना जरूरी है। क्योंकि सरकार के द्वारा चलाए गए स्कीमों का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आप सही पहचान दे पाएंगे वरिष्ठ नागरिकता का। और वरिष्ठ नागरिकता का सही पहचान के लिए आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड होना बेहद जरूरी है। आज इस वीडियो में आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि क्या फायदा है और कैसे बनेगा, क्या क्या कागजात चाहिए, कहाँ आवेदन होगा, पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को बिना भगाए हुए देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आपका उम्र 60 या 60 से ऊपर है, या आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कार्ड के बिना आपका वरिष्ठता सिद्ध नहीं होती है। अपने वरिष्ठता को सिद्ध करने के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। पहले होता था कि लोग रेलवे स्टेशन पे जाता था, भाई मेरा शक्ल देख लीजिए, मेरा चेहरा देख लीजिए, हम 60 के ऊपर का है, हमको टिकट जो है 30% डिस्काउंट पे दीजिए। और पहले रेलवे काउंटर पे मिल भी जाता था टिकट, लोग दे देते थे। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपको पहचान पत्र देना होगा। वो पहचान पत्र का फोटो लेंगे और वो अपलोड करेंगे, उसके बाद टिकट आपका कट के मिलेगा। या अन्य तरह की बहुत सारी सुविधाओं के लिए भी, अगर आप वृद्धा पेंशन उठाते हैं तो भी आपको जरूरत पड़ेगा वरिष्ठ नागरिक कार्ड का। बिना वरिष्ठ नागरिक कार्ड का आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो बहुत ज़रूरी है वरिष्ठ नागरिक कार्ड। तो इसका पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपको हम बता दें कि वीडियो को बिना भगाए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि भगा दीजिएगा तो आपसे एक भी जानकारी छूटेगी तो फिर आपके लिए जो है समस्या खड़ा हो जाएगा। आप नहीं बनवा पाएंगे, वरिष्ठ नागरिक कार्ड नहीं बन पाएगा। तो प्रत्येक बिंदु जो है बहुत ज़रूरी है। सभी जानकारी चूँकि इस वीडियो में लाए हुए हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी कह दें कि वीडियो अगर अच्छा लगे देखने के बाद, अगर जानकारी अच्छी लगे हमारे द्वारा मिला आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको हम बताते हैं, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप हम खुद लिखे हुए हैं। हम खुद लिखे इसलिए हैं कि कहीं कोई जानकारी हमसे न मिस कर जाए और आप तक पहुंचने से वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि आज का जो जानकारी हम लेके आए हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी और सत्यापित वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न वित्तीय, स्वास्थ्य और कई कर लाभों का फायदा उठाने में सक्षम है। देखिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक कार्ड का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय, कर और स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठा सकते हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों का विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिकता कार्ड के बारे में जानकारी जो है आपको हम पूरा दे रहे हैं। देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है। सीनियर सिटीजन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड आखिर है क्या, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखे हुए हैं। देखिए भारत में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकता कार्ड नामक एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र जारी किया जाता है।
यह कार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड का विकल्प है इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को या तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या राज्य सेवा केंद्र पर जाना होगा। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये जमा करने होंगे। मात्र 10 रुपये लगते हैं आवेदन करने के लिए आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए। कोई 100, 250 या 1000, 2000 नहीं लगता है, मात्र 10 रुपये लगता है आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए पात्रता और मापदंड, इसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा कुछ सिस्टम लगाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम को सबसे पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ पात्रता और कुछ मापदंड को ध्यान में रखना होगा। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रत्येक स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए और आपकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की उपयुक्त शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं या करते हैं तो कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरा करना होगा। देखिए, आपके पास यह साबित करने का आधिकारिक दस्तावेज होना चाहिए कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के अस्थायी निवासी हैं। वो आधिकारिक दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड हो गया। अब हम बताएंगे आपको आगे क्या क्या दस्तावेजें लगते हैं, पूरी चीज विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकता कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज हेतु आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। जैसे पहचान पत्र में है निवास पहचान पत्र और आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में देखिए, सबसे पहले बता दें आपको पहचान पत्र में क्या क्या चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो तो भी चलेगा, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड होगा तो भी चलेगा। उसके बाद पासपोर्ट अगर आपके पास है तो भी अच्छा है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र हो या बैंक शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, टेलीफोन बिल जो आपके नाम से जनरेट होता हो, आधार कार्ड होना चाहिए या राशन कार्ड होगा, मतदाता पहचान पत्र हो, रेंटल एग्रीमेंट हो, राजस्व का रिकॉर्ड हो, जैसे जमीन उमीन का कोई अगर आपके पास कागजात हो वो भी चलेगा, पंजीकृत बिक्री विलेख हो, आपके बैंक के खाते के पासबुक जिसमें आपकी फोटो लगी हो, प्रमाणित मतदाता सूची भी आपके पास अगर रहेगी तो आपका निवास प्रमाण पत्र का जो है काम में आ जाएगा। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है नगर निगम द्वारा बनाया हुआ, अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम द्वारा बनाया हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपका नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां का बनाया हुआ। पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो बेहतर है। पैन कार्ड भी आपका जो है आयु प्रमाण पत्र के लिए मान्य होता है। इसके अलावा विद्यालय छोड़ने का सर्टिफिकेट, आपका अगर 6वां का, 7वां का, 8वां का, 9वां का, 10वां का, 11 का, 12 का, ग्रेजुएशन का या जो भी चीज हो, कोई भी सर्टिफिकेट एक चाहिए जिससे आपका आयु सिद्ध होता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कार्ड रखने के लाभ क्या होते हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है ये आपको हम पहले बताते हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड रखने के लिए लाभ क्या क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए जरूरी वीडियो लाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। लाइक करने में कोई समय नहीं लगता है, आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से। देखिए, यह कंपनी सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा यानी आरडी पर तरजीही ब्याज दरें प्रदान करती है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपए तक का कर छूट प्रदान करता है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो निजी अस्पतालों में रियायती चिकित्सक लाभ भी आपको मिलता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर जाते हैं, अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया है अभी 2025 में, इस हिसाब से आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाभ मिलेगा। देखिए, सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा को जो है सुविधा आपको मिलेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कार्ड का उपयोग करके भारतीय उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई
की तारीखें तय करने में भी आप अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है, अगर किसी तरह का केस उस चल रहा है आपके पास, या आपके केस किए आप किसी तरह न्यायालय का चक्कर है, तो आप उसका लाभ वहाँ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा MTNL और BSNL कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम पंजीकरण शुल्क के साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर इंस्टॉलेशन की सुविधा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। MTNL और BSNL का अगर कनेक्शन आप लेना चाहेंगे तो भी आपके पास अगर वरिष्ठ नागरिक कार्ड है तो बहुत कम पैसे में आपका काम होगा। इसके अलावा वृद्धा आश्रमों में सेवाएं प्राप्त करने पर कम शुल्क लागू होंगे अगर आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है तो। इस कार्ड का वैधता पूरे देश में है और इसके अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बस परिवहन सेवा कंपनी या हवाई यात्रा कंपनी द्वारा दी जाने वाली बस टिकटों पर भी छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन पत्र, अब देखिए ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए हम पहले बोले थे कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि प्रत्येक चीज़ जितनी भी जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगर आपका उम्र 60 या 60 से ऊपर है तो आपके लिए ये जानकारी जितना भी हम बता रहे हैं सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक यहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और आपके क्षेत्र का सरकार के द्वारा जो भी आपके लिए सुविधाएं दी जाएगी वो हम अपने चैनल पर जरूर लाएंगे। तो आप जो है अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिला का नाम जरूर लिखेंगे। ये निवेदन है आप सभी से। किस राज्य से देख रहे हैं, अगर आप बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो आप किस राज्य से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। अब देखिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन पत्र, देखिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन पत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं वरिष्ठ नागरिक आवेदन पत्र। जो आवेदन करने के लिए आपको जो पत्र चाहिए, जो फॉर्म चाहिए, वो आपको कैसे प्राप्त होगा, उसका क्या वैल्यू है वो आपको हम बता दें। देखिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, सर्च बार में वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र टाइप करके आवेदन पत्र पेज पर जा सकते हैं। पहले लिंक वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने का आवेदन पत्र पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन फॉर्म पेज पर जाने के लिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र चुने। वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आप आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म अगर आप लेना चाहें तो। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। कैसे आवेदन होगा वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए, देखिए वरिष्ठ नागरिकता कार्ड के लिए आवेदन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जो है आप कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी तरीका है, ऑफलाइन भी तरीका है, दोनों तरीका आपको विस्तार से हम बताएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन नागरिकता कार्ड के लिए आवेदन करने के तरीके क्या है, कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पहले आपको ये बता दें, फिर बताएंगे कि ऑफलाइन कैसे होगा। आधिकारिक राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर जाएं। इसके अलावा अपने संबंधित राज्य सरकार के पेज पर जाएं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के विकल्प को क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। सभी सहायक दस्तावेज अपलोड कर दें। जितना भी दस्तावेज आपको बताए जो वहाँ मांगा जाएगा आप अपलोड कर दें। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क जमा कर दें। 10 रुपये लगता है पंजीकरण शुल्क मात्र, वो आपको जो है ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट टैब पर क्लिक करें। देखिए अब इसके अलावा सभी विवरण जमा करने के बाद कार्ड 7 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। अब ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन क्या जरिया है, वो बहुत जरूरी चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन के विषय में कुछ भी नहीं पता है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है आपको ऑफलाइन के तरीके बता सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन अगर आप खुद नहीं जानते हैं तो किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के, CSC सेंटर जाकर के भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। 10 रुपये मात्र शुल्क लगता है। अब इसके अलावा सरकारी शुल्क 10 रुपये है। बाकी अगर आप ऑनलाइन सेंटर जाते हैं कहीं तो वहाँ उसका क्या चार्ज लेता है वो तो साइबर कैफ़े वाला जानेगा, CSC वाला जानेगा, क्योंकि सबका अलग अलग चार्जेज है। कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 100 भी लेता है। बाकी सरकारी शुल्क जो है वो 10 रुपये ही है। इसके अलावा देखिए
ऑफलाइन माध्यम से वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के प्रकार जो है क्या क्या है, देखिए इसका जो है 4 प्रकार है। पहला, आपके इलाके का, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का नज़दीकी स्थानीय जो है तहसीलदार कार्यालय, अंचल कार्यालय, आप वहाँ जा सकते हैं। राजस्व कार्यालय जहाँ भी होगा आपके नज़दीकी, सीधा भाषा में कहें तो आपका जो है राजस्व कार्यालय में बनता है आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड। तो आपका नज़दीकी अंचल कार्यालय, सीओ ऑफिस भी जा सकते हैं, तहसीलदार कार्यालय जाकर के वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे? वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए जो है अगला, जो वहाँ आप अपने अंचल कार्यालय में जाइएगा तो जो वहाँ अधिकारी है उनसे बोलिएगा हमको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना है, तो आपको एक आवेदन फार्म देगा। 10 रुपये का आता है वो फार्म, उसी का 10 रुपये शुल्क लगता है। तो 10 रुपये का आपको फॉर्म देगा, 10 रुपये लेगा। वो फॉर्म भर के और अपना जो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है, 2 फोटो लगेगा, 2 फोटो आपको देना होगा। वो ले करके और उस फॉर्म पे चिपका करके एक फ़ोटो साथ में देना होगा, आपको वहाँ जमा कर देना होगा। कृपया सहायक दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज बोला गया उसको संग्रहित करना होगा। आवेदन की पूरा प्रक्रिया करने के बाद 10 रुपये आपको भुगतान कर देना होगा। ध्यान दें, आपका कार्ड 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगा। आप जब आवेदन करेंगे वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अपने अंचल कार्यालय में, तो 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है कार्ड वहीं से, जहां आपका फॉर्म जमा होगा वहीं से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से अगर किए हैं या करवाए हैं तो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के संबंधित बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारा प्रश्न रहता है, तो हम 10 प्रश्न यहाँ लेते हैं। आप हो सकता है कि आपका भी उसमें से एक प्रश्न हो, तो आपके लिए ये जो है जानकारी बहुत अहम है। आप मिस मत कीजिए, वीडियो को भगाइए मत, क्योंकि जानकारी जो आज की लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और आप चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि लगातार वह अपडेट इस चैनल पर आते रहता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम, सरकार के द्वारा मिलने वाला फ़ायदा, सरकारी अपडेट जो भी रहता है, सभी कुछ अपने चैनल पर लगातार हम लाते रहते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट किए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट सरकार द्वारा जारी आपसे छूटे नहीं। अब आगे बताते हैं। देखिए, पहला सवाल लोगों के मन में रहता है कि भारत के वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। तो हम पहले बता दिए हैं, फिर आपको एक बार बता देते हैं। आपको पंजीकरण कराना होगा और आवेदन पत्र, 2 तस्वीरें, वर्तमान पते वाला पहचान पत्र और आपकी आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, साथ ही पंजीकरण संबंधित जानकारी जमा करनी होगी। इसके बाद आपका पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह दस्तावेज सभी आधिकारिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए नागरिक और पारिवारिक स्थिति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र सहायता से उम्मीदवार विभिन्न सरकारी परियोजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ आदि के पात्र हो सकता है इस कार्ड की सहायता से। देखिए, तीसरा, आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर आप अपने से करना चाहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे बिहार के हो, यूपी से हो, झारखंड से देख रहे हो, उड़ीसा से देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, गूगल पर जा करके और वहाँ वरिष्ठ नागरिक कार्ड, अपने राज्य का नाम लिख करके और गूगल पर सर्च कीजिएगा, तो फर्स्ट वेबसाइट जो खुलेगा वहाँ से आप वहाँ जो है आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से भर भी सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन अगर आपको जमा करने का मन है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और जा करके उसका फोटोकॉपी निकलवा करके अपने तहसील में, अपने अंचल कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिए, कागजात संलग्न करके उसको भर के। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वहीं से भर करके, अगर आपके फ़ोन में डॉक्यूमेंट होगा या आपके लैपटॉप में डॉक्यूमेंट होगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है। इसके अलावा चौथा में, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने का न्यूनतम आयु क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, देश में वरिष्ठ नागरिकों के रूप में पात्र होने के लिए आपकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में, जैसे बिहार में है, उसके बाद आपका दिल्ली में भी है 58 वर्ष, 58 ईयर्स के बाद जो है वरिष्ठ नागरिक में आज गिनती हो जाता है। तो राज्य में कहीं कहीं 58 भी है, कहीं कहीं 60 प्लस है। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ नागरिकता कार्ड कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, आपके अपने निवास स्थान वाले राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या जनरल तहसीलदार, सीओ
या अंचल कार्यालय के कार्यालय में जाना होगा, जहां से आप आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज है उस संलग्न करके जमा भी कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के फायदे क्या क्या हैं, ये छठा क्वेश्चन है। वरिष्ठ नागरिक खाता खोलने पर आप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन करा सकते हैं। आपकी अपनी आय में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं, बहुत जगह छूट मिलता है उसका, तो उस छूट का आप लाभ ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक योजना के लिए कौन पात्र है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड का जो योजना सरकार की तरफ से जो चलाया गया उसके लिए कौन पात्र है। तो यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप इसके पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले सभी दस्तावेज को संलग्न कर सकते हैं। आप वरिष्ठ नागरिकता आयोग के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 8वां, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मुझे वरिष्ठ नागरिक कार्ड कब प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों का मन प्रश्न हुआ कि ऑनलाइन तो कर दिए हैं लेकिन प्राप्त कब होगा। तो देखिए, निर्धारित समय के भीतर कार्ड डाक सेवा के माध्यम से आपके पते पर भेज दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कीजिएगा तो आपका जो एड्रेस जो उसमें संलग्न है, आधार कार्ड दिए हैं या जो भी एड्रेस प्रूफ दिए हैं, उस एड्रेस पर आपका जो है ऑनलाइन के माध्यम से आ जाएगा। अब देखिए 9वां में क्या है, 9वां में है क्वेश्चन है, क्या वरिष्ठ नागरिक कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी का वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जी, किया जाता है। आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी का उपयोग पहचान दस्तावेज के रूप में किया जाता है। 10वां में क्या है, क्या वरिष्ठ नागरिक कार्ड का वैध सरकारी पहचान पत्र माना जाता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड जो है सीनियर सिटीजन कार्ड, क्या उसे वैध सरकारी दस्तावेज माना जाता है। तो देखिए, जी हाँ, वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक वैध सरकारी पहचान पत्र है, क्योंकि यह भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किए जाने वाले आधिकारिक पहचान पत्रों में से एक है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड सरकारी लाभों, सुविधाओं और सहायताओं के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु आवश्यक जरूरी दस्तावेज है। अब 11वां नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड कौन जारी करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड कौन जारी करता है। तो देखिए, इसमें जो है राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड जारी करती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बस 2 और है, उसके बाद जो है आपको आगे हम कुछ ऐसा बताएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 2 क्वेश्चन और है, इसको भी ले लें। वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड कौन जारी करता है, ये बता दिए आपको। 12 नंबर में है, वरिष्ठ नागरिक कार्ड का डुप्लीकेट कॉपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बना हुआ है, भुला गया है, खो गया है और आप फिर से उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति का वरिष्ठ नागरिक कार्ड खो गया तो आप वह राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल के डुप्लीकेट कॉपी जो है आवेदन कर सकते हैं या अपने अंचल कार्यालय में भी जाके कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड के अनेकों लाभ है। उसका जो है, अगर आपके पास बना हुआ है तो उसका बहुत सारा फायदा है, क्योंकि इसका उपयोग बैंकिंग उत्पादों पर तरजीही ब्याज दरों, अस्पतालों में रियायती स्वास्थ्य उपचार और कई अन्य चीजों के लाभ उठाने में किया जाता है। 14वां में है, वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम क्या है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम आखिर क्या है। भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है, जैसे अटल वायो अभ्युदय योजना, जिसे पहले राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना के नाम से जाना जाता था। यह 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा संगठन है जिसे स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रमों में से एक है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कर लाभ सुरक्षित निवेश प्रदान करता है। 15, क्या मुझे सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए शुल्क देना होगा। नहीं, भारत में वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह कार्ड बनवाना बिल्कुल फ्री है, मात्र 10 रुपये लगते हैं एप्लीकेशन के। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई अनिवासी नागरिकता कार्ड को आवेदन कर सकता है। अगर बाहर का कोई निवासी है, कोई दूसरे राज्य में अगर आप रहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस राज्य के निवासी हैं, सिर्फ वही राज्य के द्वारा आपका नागरिकता कार्ड को जो है प्रमाणित किया जाएगा और वहीं से बनेगा। ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जाके कहीं और बस गए, कहीं और रहने लगे, कहीं और काम करने लगे, तो
उस अगर आप दूसरे राज्य में तो वहाँ आपका नहीं बनेगा। आप जिस राज्य आपका आधार कार्ड में जहाँ का एड्रेस है वहीं से आपका जो है वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनेगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक कार्ड से संबंधित, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपका आवाज़ उतना फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।